नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और मेरे साथ है मेरे सहयोगी नावेद कुरैशी। यूपी में निकाय चुनावों का ऐलान हो चुका है। बहुत धड़ल्ले से इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। 4 पार्टियां हैं, फिर चाहे हम बात कर ले बीजेपी की, बसपा की, सपा की या कांग्रेस की, चारों पार्टियां हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। सवाल यह भी उठता है क्या इनके पास खोने के लिए है और क्या पाने के लिए है। पिछला प्रदर्शन कैसा रहा, इस बार प्रदर्शन अच्छा हो इसके लिए ये पार्टियां क्या कुछ तैयारियां कर रही हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं 2 चरणों में चुनाव होना है और ये अपने आप में एक और दिलचस्प फैक्टर है। क्यों है ये भी नावेद सर बताएंगे। तो सर बताइए किस तरीके से अहम होने वाला है चुनाव। देखिए, हम अगर इस पूरी चर्चा को हम करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये निकाय चुनाव क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं इन पार्टीज के लिए भी और देश के लिहाज से भी। उसके बाद हम बात करेंगे पार्टी वाइज कौन सी पार्टी की क्या रणनीति है और उनके लिए वो कितना जरूरी है। तो सबसे पहले जो निकाय चुनाव, इससे पहले भी हम जब चर्चा कर रहे थे तो मैंने बताया कि यूपी का जो ये निकाय चुनाव है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा वोटर्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। आप देखें कर्नाटक में जितने वोटर नहीं आ रहे हैं उससे 2 गुना ज़्यादा वोटर इस निकाय चुनाव में हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे। 760 सीटें जिनके ऊपर चुनाव होना है, 17 इनमें निगम है। उसके अलावा भी क्या, देखिए मैं जो डेटा मेरे पास है वो मैं बताता हूँ। नगर निगम है 17, 199 नगर पालिका है और नगर पंचायत है 544। इतना बड़ा चुनाव ये होना है, सबसे बड़ा स्टेट है और यहाँ से कहते हैं 80 सीटें लोकसभा की आती हैं। तो अगर उन 80 लोकसभा सीटों को भी हम डिवाइड करेंगे तो कितना बड़ा नगर निकाय होगा वो हम अंदाजा लगा सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन है लोगों का बहुत ज्यादा और अगर वो उत्तर प्रदेश से है तो मतलब वो देश के एक बहुत बड़े हिस्से का रिप्रेजेंटेशन है। आम चुनाव होने हैं 2024 में, उससे पहले उत्तर प्रदेश का के अंदर ये आखिरी चुनाव है। इससे पहले कोई उपचुनाव नहीं होना है 2000 आम चुनाव के पहले। तो आप ये सोचिए कि ये जो लोकल मुद्दे हैं उनके, देखिए हर जो चुनाव होता है ना उसके अलग अलग गणित होते हैं। अगर आप देखेंगे कर्नाटक के अंदर आज भी, जो इससे पहले भी जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज लाने वाली पार्टी कांग्रेस थी। लेकिन वहीं जब लोकसभा का चुनाव होता है तो वो परसेंटेज बढ़ जाता है, उसमें काफी इजाफा होता है और वो चला जाता है बीजेपी के पास। तो हर इलेक्शन का मूड अलग होता है, मुद्दे अलग होते हैं और उन मुद्दों को लेकर लोगों की सोच अलग होती है। नगर निकाय के चुनाव किस पे होते हैं? सफाई पे। नगर निकाय के चुनाव होते हैं आपकी शहर की इम्यूनिटी पे, आपके इलाके के अंदर जो जो चीजें सरकार दे रही है या नगर निगम दे रही है उसके ऊपर लड़े जाते हैं। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये सब चीजें आई हैं, हर चुनाव में आप देखिए आरोप भी वही लगते हैं। विपक्षी पार्टियां मतलब पार्षद के चुनाव में भी मोदी के ऊपर सवाल खड़े करती हैं और बीजेपी के जो लोग हैं वो भी मोदी का चेहरा लगाते हैं। मतलब अपना चेहरा छोटा सा लगाएंगे और पीछे मोदी का बड़ा सा चेहरा लगाएंगे। तो एक नया फिनोमिना ये डेवलप हो गया है। अब आप तो ये समझ गए होंगे कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है वो क्यों इतना महत्वपूर्ण है। अब कौन सी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है? सबसे पहले बीजेपी ने पिछले इलेक्शन में भी जो नगर निकाय चुनाव थे उसमें अच्छा नहीं किया था। मतलब अगर आप नगर निगम छोड़ दो तो बाकी सब जगह नगर पालिका, नगर पंचायत में बीजेपी का अच्छा नहीं था और उसको वो बदलना होगा क्योंकि आम चुनाव के पहले ही लास्ट चुनाव है। विपक्षी पार्टियों को मौका मिलेगा बीजेपी को ये बताने के लिए या आम लोगों को बताने के लिए कि देखिए बीजेपी की जो नीतियां थी वो गलत नीतियां थी और इसलिए हमने नगर निकाय चुनाव में अच्छा किया। तो इसका इंपैक्ट पड़ेगा 1 साल बाद ही होना, ज्यादा वक्त नहीं है। 2024 में अगर आम चुनाव होना है तो उसमें वोटर्स के दिमाग में वो कहीं ना कहीं डालने में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए बीजेपी कोई भी मौका, जो जैसा बीजेपी का आपने देखा है, जो पन्ना प्रमुख के लेवल पर पार्टी जो है संगठन को मोबिलाइज करती है, तो वो नगर निकाय जैसे महत्वपूर्ण चुनाव को कैसे छोड़ सकती है। तो नगर निकाय चुनाव के लिए सीएम योगी के कांधों पर जिम्मेदारी होगी पूरी। पिछली बार भी उन्हीं कांधों पर थी, इस बार उन्होंने अलग अलग, एक देखिए ब्राह्मणों को उन्होंने मोबिलाइज करने की कोशिश की और महिलाओं को, जो बीजेपी की स्ट्रेटेजी महिलाओं और ब्राह्मणों को वो करेंगी। महिलाएं, ये माना जाता है कि अगर महिलाएं मोबिलाइज हो गई तो उनके बच्चे मोबिलाइज हो जाएंगे। अब बदल गया, बीजेपी ने टेबल ही चेंज कर दिया। अभी तक ये होता था कि पार्टियां जो है पुरुषों को देखती थी, महिलाओं को पकड़ती नहीं थी। बीजेपी महिलाओं को टारगेट करती है और उससे पूरे घर को खींच के ले आती है। दूसरा ब्राह्मण अभी भी उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की जो राजनीति होती है, ब्राह्मण है भले ही छोटे से उत्तर प्रदेश में, लेकिन इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छे हैं। ब्राह्मण जिस तरफ जाता है ये कहते हैं कि पूरा बिरादरियां उस तरफ चली जाती है। तो इस बार बीजेपी ब्राह्मण और महिलाएं दोनों को फोकस करके चल रही है। योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था जो है वो बताएगी और दूसरा हर स्टेट में मतलब माफ कीजिएगा हर सीट पर, मैं ये कह रहा हूं नगर निगम की सीटों पे एक एक मंत्री बैठा रही है। जहां पर दूसरे नगर पंचायत है, जहां पर अध्यक्ष चुने जाने हैं, वहां पर
संघ की तरफ से भी एक एक कार्यकर्ता, मतलब संघ के प्रचारक जो हैं वो उतरेंगे, जो वहां पर चेयरमैनी के वो होने हैं। पार्षदों के लिए भी जो फाइनल लिस्टें आएंगी वो संघ की तरफ से आएंगी। मतलब आप सोचिए 3 लेवल पर स्क्रूटनी होंगी, उसके बाद नाम फाइनलाइज होगा। यानी बीजेपी ने अपने सारे साम दाम दंड भेद सब कुछ खोल दिया है और उसके आधार पर वो इस इलेक्शन को जीतने के लिए, आप ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है इलेक्शन। बीजेपी ने इसको बिल्कुल हाईटेक कर दिया। जैसे बीजेपी लोकसभा लड़ती है, जैसे बीजेपी विधानसभा लड़ती है, वैसे ही इसे लड़ने जा रही है। और ये बीजेपी की खासियत भी है, ये किसी भी खासियत चुनाव को वो छोटा नहीं समझती, हर चीज में मेहनत करती है। मतलब समझ लीजिए आज किसी राज्य में उसकी जीत हो गई, अब अगले कौन से राज्य में चुनाव है, बीजेपी ग्राउंड लेवल पर जाकर तभी से मेहनत करना शुरू कर देती है। और बाकी अगर आप पार्टियों को देखेंगे वो बहुत बाद में जागते हैं और शायद कभी कभी इसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। चलिए बीजेपी की तो बात सर हो गई। नहीं, बीजेपी क्या करी वो हमने बात कर ली। हाँ, दिक्कत क्या है वो भी बात कर लें। बताइए। दिक्कत यह है कि पिछले इलेक्शन में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। नगर निकाय के चुनाव में जो मुद्दे हैं बदल जाते हैं। नगर निकाय के चुनाव में सबसे ज्यादा कौन जीता पता है आपको? निर्दलीय। यानी कि वो नेता जो अपने इलाके में काम करते, अपने लोगों के आधार कार्ड बनाते, अपने लोगों के पैन कार्ड बनवाते, वो जीतते हैं। उस लेवल पर अगर बीजेपी का संगठन काम कर रहा होता तो बीजेपी को पिछली बार इतनी बड़ी हार की सामना नहीं करना पड़ता। तो कई जगह पर आप ये देखिए कि जो बीजेपी के नेता जीते उससे 2 गुना निर्दलीय जीते। मतलब बीजेपी के लिए चुनौती सिर्फ सपा बसपा और कांग्रेस नहीं है, निर्दलीय भी है। उनसे कैसे पार पाएगी, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम बीजेपी के लिए है, बीजेपी अब जाके कुछ दिन पहले से काम करने के लिए उतरी है, लेकिन विधानसभा चुनाव में जैसे ही हार हुई थी सपा बसपा की, वो तभी से जुट गए थे। इस बार उन्होंने उल्टा कर दिया। तो यहां पर बीजेपी के लिए दोहरी चुनौती है। अब बात कर लेते हैं सपा की। सपा ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। मुलायम सिंह यादव के बाद सपा के लिए अब अपनी जमीन बचाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी। ये कहा जाता था कि मुलायम सिंह यादव और शिवपाल, देखिए अखिलेश सबको साथ में लाने में तो कामयाब रहे हैं, लेकिन खतरा जो सामने है वो बहुत बड़ा। खतरा मतलब बीजेपी, खतरा मतलब योगी, खतरा मतलब पीएम मोदी। तो इस खतरे से बचने के लिए अखिलेश को न सिर्फ अपने लोगों को एकजुट करना होगा, और वो एकजुट तभी कर पाएंगे। देखिए घर में अगर आपके 5 लोग हैं तो किसकी सुनी जाती है? जो घर का मुखिया होगा। मुखिया कौन होता है? पापा या दादाजी? नहीं, मुखिया वो होता है जो अर्निंग मेंबर होता है। हाँ बिल्कुल, है ना। मुखिया वो होता है, अगर दादा नहीं कमा रहे, पापा कमा रहे, तो पापा की एकदम से वैल्यू बढ़ जाएगी। और दादा का अभी भी वर्चस्व चल रहा है, दादा का बिजनेस है, तो दादा की अभी भी सुनी जाएगी। देखिए बिल्कुल गिव एंड टेक वाला मामला है, इसमें कोई वो नहीं। तो आपको अर्निंग तो करनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा अपनी पार्टी को, अपने परिवार को कि मैं अभी भी जीताऊ हूं, मैं अभी भी जीत सकता हूं, ग्राउंड से मेरी सीटें निकलती है। इस इलेक्शन में नहीं हुआ तो क्या इस इलेक्शन में निकालूंगा। सबसे ज्यादा मैं अभी तक वोट परसेंटेज लाया हूं, लेकिन वो वोट परसेंटेज, वो जो वोटर था वो अभी भी मेरे साथ। अब स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी ये करी है अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव मुस्लिम, और तीसरा बसपा के जो कोर वोटर हैं, मतलब SC ST, उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। इस बार अखिलेश ने मुस्लिम यादव के बाद जो OBC और आरक्षित जो सीटें हैं उनको जीतने के लिए गजब की रणनीति बनाई है। वो अभी जो खटीक समारोह था उसमें पहुंचे थे। इसके अलावा 2 कार्यक्रम और हैं जो अनुसूचित जाति के थे, जहां पर पहुंचे हैं वो। इस बार भीमराव अंबेडकर की जो जयंती है उस पर वो महू जाने वाले, जो उनकी पैदाइश वाला स्थल है। मतलब वो अब सीधे सीधे जो BSP का कोर वोटर है उसमें सीन लगाने की तैयारी कर चुके हैं। उस रणनीति से वो आगे बढ़ रहे हैं। कितना फायदा होगा, क्या वो उसे छटका पाएंगे? क्योंकि देखिए आप ये देखिए कि लास्ट इलेक्शन में भी जब विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में जब अमित शाह पूरा निकाल रहे थे, स्ट्रेटजी कर रहे थे, तो जो आरक्षित लोग थे उनकी सबसे बड़ी दिक्कत, यानी कि जो SC ST है, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर उनको ठाकुरों से दिक्कत नहीं थी। ठाकुरों से दिक्कत जितनी थी उतनी दिक्कत उन्हें यादवों से थी। और सपा कहीं ना कहीं यादव बैच लेके चलती है। तो यादव और क्या दलित साथ आ पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। ये 2 इलेक्शन में इन्होंने रणनीति बदली है, स्ट्रेटेजी बदली है समाजवादी पार्टी ने, लेकिन उतना फायदा नहीं हुआ। इस बार क्या नई रणनीति है जिससे वो दलित और यादव, देखिए मुस्लिम और यादव तो एक साथ ले आए। पिछले इलेक्शन में यह हुआ कि मुस्लिम तो रहा, यादव हिंदू बन गया और निकल गया, बीजेपी के साथ चला गया। तो यहां पर अखिलेश को दिक्कत हुई। अब अखिलेश यादव, मुस्लिम और दलित ये कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। स्थानीय चुनाव में क्या टिकट वो ज्यादा देंगे दलितों को,
क्योंकि ये भी देखना होगा मुस्लिमों को कितनी टिकट होती है, क्योंकि ये भी सवाल विधानसभा चुनाव में हुए कि मुस्लिमों को टिकट दी, मुस्लिम जीत के भी आए, लेकिन जब नगर परिषद में माफ कीजिएगा विधान परिषद में जब भेजने की बारी आई तो सिर्फ एक मुसलमान को भेजा, सारे यादव भेज दिए। तो मुसलमान भी नाराज है, उसको भी आपको चुप करना पड़ेगा। यादव को भी अपने साथ स्टिक करना पड़ेगा कि यादव पिछले इलेक्शन में हिंदू बन गया था और चला गया बीजेपी के साथ। तो अब अखिलेश के लिए 3 बड़ी चुनौतियां हैं। दलित कैसे लेके रखोगे, यादव के साथ कैसे लेके रखोगे, और यादव को अपने साथ जोड़ के कैसे रखोगे, और मुस्लिम जो नाराज है, जो तुम्हारे साथ आया था, उसे अब जवाब देना है, भरोसा टूटा है, उसका भरोसा वापस कायम करना है। तीसरा हाँ सब और फैक्टर है अभी नहीं, ये हो गया बसपा। हाँ, अब आती है बात बसपा की। बसपा के पास क्या खोने के लिए, क्या पाने के लिए, क्या स्ट्रैटेजी लगती है? देखिए, बसपा के पास खोने के लिए तो कुछ भी नहीं बचा है। बसपा का वोट परसेंटेज पिछले 3 चुनावों से हम देख रहे हैं लगातार गिरता जा रहा है। दलित हिंदू हो चुका है, बीजेपी के खेमे में चला गया है। बसपा की रैलियां जो होती हैं, उस रैलियों में अब भीड़ तो होती है, नो डाउट। हमने देखा था बसपा पहले वो करती थी, एक अलग अलग सम्मेलन करती थी, ब्राह्मण सम्मेलन करती थी, दलित सम्मेलन करती थी। उस सम्मेलन वो उनका कोर वोट बैंक या वोट बैंक को वोटों तक पहुंचने का एक तरीका था। लेकिन धीरे धीरे उसमें लोगों की गिरावट आई। इलेक्शन में जो वोट परसेंटेज है वो भी गिरता जा रहा है। जो देखिए, जो नगर निकाय चुनाव हो या विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव, हमने देखा कि दलित वोटर जो है वो टूटा है और वो बीजेपी के साथ गया है। तो बसपा को पहले तो अपना वोटर रोकना है, उसके बाद बसपा वही रणनीति पे काम कर रही है, मुस्लिम दलित, ये कॉम्बिनेशन जिससे उसकी सरकार बनी थी, इसी के ऊपर आ रही है। और इसीलिए देखिए, अभी तक शाइस्ता परवीन जिसको लेकर आई थी अतीक अहमद की पत्नी, उसको मेयर चुनाव लड़ाने के लिए मायावती ने खुद ज्वाइनिंग कराई। इतने सारे आरोप लगने के बाद भी अभी तक पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया। बस पार्टी एक्शन ने की बात निकाला करे जा रही है। नहीं, बात कही जा रही है, लेकिन निकाला नहीं गया ना आपने। ये कहने की कुछ होती है, करने की कुछ और होती है। और अभी भी अगर वो आरोप हट जाए, या हो सकता है अभी आरोप लगे हुए भी हों, तब भी मैं कह सकता हूं कि आप देखिएगा बसपा का कैंडिडेट अतीक के परिवार के अंदर से ही आएगा। तो सर, खबर भी निकल कर आई है कि अतीक का जो भाई है अशरफ, उसकी पत्नी जैनब को टिकट दिया जा सकता है। पूरी तैयारियां हैं। मायावती आगे आकर सफाई पेश कर चुकी है सर, मतलब बोल रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अंदर खाने ये खबर है कि वो जैनब को ही टिकट दे सकती हैं। मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन, हाँ, ये मुस्लिम वाला, इसी से इसको समझिए, और उसी को आगे बढ़ाती हुई मायावती दिखाई देंगी। जितनी सीटें निकाल सकें उतनी कोशिश करेंगी, क्योंकि सबकी कोशिश है इस बार आम चुनाव को दिमाग में रख के हर चुनाव लड़ा जाएगा। जो बीजेपी अब तक करती आई है, अब ये दोनों पार्टियां कर रही हैं। और इसीलिए मायावती के लिए चुनौतियां क्या क्या है वो भी समझ लीजिए। दलित जो चला गया बीजेपी के पास, उसे वापस लेके आना है। मायावती जो कम बोल रही थी, अब उनको अपनी रैलियां बढ़ानी होंगी। दूसरा, मुस्लिम को कैसे अपने साथ रखेंगी, क्योंकि वो ऐसा क्यों सोच रही है मुस्लिम आ सकता है, क्योंकि देखिए, मुस्लिम तो बीजेपी के पास जाएगा नहीं, ये सोच के बैठे हुए हो। कांग्रेस को वो छोड़ चुका है, सपा के पास पिछले इलेक्शन में गया था, वहां से उसको विश्वासघात हुआ है। तो मायावती को उम्मीद है कि मुस्लिम मेरे साथ आ जाएगा, मेरा दलित मेरे साथ फिर आ जाएगा और मैं माहौल बना लूंगी। तो कोशिश है, रणनीति है, हर पार्टी अपनी रणनीति करती है, कितना ग्राउंड पे असर करेगी अब अगर इन सब चीजों के बीच हम कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस के पास क्या है? उसके पास तो ना दलित है, उसके पास तो ना मुस्लिम है, ना ब्राह्मण है, वो कैसे दांव खेलेगी? कांग्रेस के पास राहुल गांधी है, कांग्रेस के पास भारत जोड़ो यात्रा है, कांग्रेस के पास एक नया लीडरशिप है जो उसने उत्तर प्रदेश के अंदर दिया है। अब कांग्रेस ने नए प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए हैं। तो देखिए, कांग्रेस के पास भी वही मैं बात कहूंगा, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जो पालेंगे वो उनका अपना है, क्योंकि सब जानते हैं कि कांग्रेस अगर एक भी सीट नहीं जीतेगी ना, एक भी पार्षद का चुनाव नहीं जीतेगी, तो भी किसी को आश्चर्य नहीं होगा। मतलब कांग्रेस से उम्मीदें खत्म हो, मुझे लग रहा है अगर वो जीत जाए तो आश्चर्य होगा। आश्चर्य होगा। तो कांग्रेस जो भी करेगी वो गेन ही करेगी। कांग्रेस जो निर्दलीय पिछली बार खड़े हुए थे, जो जीत के लेके आए, उन्हीं को अगर टिकट दे देगी तो कम से कम नंबर गेन हो जाएगा। तो कुछ नई रणनीति के साथ कांग्रेस आएगी। अब वो क्या रणनीति है वो कहना मुश्किल है। हालांकि उम्मीद लोगों को बहुत कम है कांग्रेस से, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का कुछ हिस्सा गया था यहाँ से, वो कितना असर करेगा, क्योंकि वो सारे मुद्दे हमने देखा था वो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के थे। लेकिन स्थानीय निकाय के चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, और उसके लिए आपको ग्राउंड पे आना पड़ेगा, सड़क पे आना पड़ेगा। और कांग्रेस सड़क पे बहुत विरले उतरती है, वो ट्विटर पे अपनी राजनीति करती है। तो उसमें ट्विटर से क्या ये जो पार्षद के चुनाव है वो जीते जाएंगे या नहीं, ये कांग्रेस को अपना आकलन खुद करना पड़ेगा। और बाकी आप क्या आकलन करते हैं इस पूरी खबर को लेकर, जानकारी को लेकर, कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर बताइएगा।